जय श्री बिहारी जी की श्री राधे। बंधुओं, केवल और केवल श्री ठाकुर जी को प्रणाम करने का कितना महत्व है। जब मीराबाई ने अपने पद में गाया, हमरो प्रणाम प्रणाम श्री वांके बिहारी को, मीरा भी ब्रज में आकर ठाकुर जी को प्रणाम ही कर रही है। और आप ब्रज की गोपियों को देखो, ब्रज की गोपियां जब गोपी गीत गाती हैं तो उस गोपी गीत में ब्रज की गोपियां कह रही हैं, प्रणत देहि नाम पाप कर्षण। हे श्री ठाकुर जी, आपको प्रणाम करने से ही जीव के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। एक बात कहूं, हमें कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। यदि हम ठीक से प्रणाम करना भी सीख जाए ना, तो यह शरीर पाप मुक्त हो सकता है। तो वह प्रणाम करना सीख जाए। और प्रणाम क्या होता है महाराज? प्रणाम होता है हृदय से हम श्री ठाकुर जी को प्रणाम करें। शरीर से प्रणाम करें अच्छी बात है, लेकिन हृदय में उनके प्रति पूरा आत्मनिवेदन हो, उनके प्रति समर्पण हो। क्योंकि समर्पण से भरा हुआ जब प्रणाम श्री ठाकुर जी के चरणों में हम करते हैं तो जीवन निष्पाप हो जाता है। और फिर उस निष्पाप देह से ही श्री बिहारी जी प्राप्त होते हैं। निष्पाप देह से वो प्राप्त होते हैं। हम भूल जाते हैं प्रभु राम भी तो, उनके जीवन को देखो तो सर्वप्रथम तुलसीदास जी लिख रहे हैं, प्रात काल उठकर रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रभु राम भी प्रातः उठकर अपने गुरु के चरणों का वंदन करते हैं, प्रातः उठकर अपने माता पिता का वंदन करते हैं, क्योंकि प्रणाम ही इस जग में सर्वोपरि है। प्रणाम से बढ़कर कोई संपदा नहीं है महाराज। जब परीक्षित जी ने 7 दिन की कथा सुनी और 7 दिन की कथा सुनने के बाद श्री सुखदेव जी को प्रणाम ही किया था। हम हर किसी को प्रणाम करते नहीं हैं, जिसके लिए पूर्ण श्रद्धा हृदय में होती है उसे हम प्रणाम करते हैं। लेकिन वो प्रणाम जब आत्मनिवेदन से भरा हो तो वो कार्य करता है। श्री प्रभु राम भी अपने माता पिता को, अपने गुरु को वंदन करते हैं, उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। क्योंकि बंधुओं, ये प्रणाम ही तो है जो जीव को पाप मुक्त करता है। और प्रणाम से क्या संभव नहीं है। आप जब श्री ठाकुर जी को, अपने गुरुदेव को, अपने माता पिता को प्रणाम करते हो, तभी आप अनेक अनेक ऐश्वर्य और वैभव के धनी होते हो। जब आप उन्हें प्रणाम करते हो। मुझे स्मरण आ रहा है श्री मार्कंडेय भगवान का चरित्र। मृकंड के पुत्र मार्कंडेय हुए, हम सभी जानते हैं। मृकंड ऋषि जब संतानहीन थे तो इन्होंने भगवान शिव की आराधना की। और जब शिव की आराधना की तो शिव ने कहा कि मैं आपको पुत्र तो दे सकता हूं, लेकिन पुत्र ऐसा दूंगा जो अल्प आयु वाला होगा, उसकी आयु बहुत अधिक नहीं होगी। मृकंड ऋषि ने सोचा कि पुत्र ना से पुत्र होना अति उत्तम है। अभी तो पुत्र है ही नहीं है, ऐसा तो पुत्र होगा जिसकी आयु चाहे अल्प ही क्यों ना, लेकिन पुत्र तो होगा। तो कहा कि महाराज आप मुझे बस पुत्र दे दो। तो श्री भगवान शंकर की कृपा से मृकंड ऋषि को पुत्र प्राप्त हुआ, जिस पुत्र का नाम मार्कंडेय रखा गया। और उस पुत्र की आयु उस समय 5 वर्ष की भगवान शिव ने उसे प्रदान की। जब महाराज 4.5 वर्ष बीत गए तो मृकंड ऋषि भी बेचैन हो उठे कि अब तो वो समय आने वाला है जब 5 वर्ष पूर्ण होंगे और भगवान शिव के कहे हुए वचन कभी विफल नहीं हो सकते। ऐसा ना हो कि मेरा पुत्र मर जाए, क्या करूं? तो महाराज मृकंड ने अपने पुत्र मार्कंडेय ऋषि को गंगा के तट पर बैठा दिया और कहा कि पुत्र, जो लोग यहां से गुजरे उन सबको प्रणाम करना। महाराज वो प्रणाम करने लगा। प्रणाम करते 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 ये भाव उत्पन्न हुआ कि महाराज
वो दिन भर प्रणाम करता, दिन भर प्रणाम करता। जब बालक की आयु में रहे 3 दिन शेष, कियो भाग्य से सप्त ऋषि ने मन माही प्रवेश। महाराज जब अंतिम 3 दिन बचे थे आयु में, 5 वर्ष होने में, उसी समय सप्त ऋषि ने गंगा जी में स्नान किया, और जब स्नान करके वो निकले तो उस बालक ने उनको प्रणाम किया। जैसे ही प्रणाम किया तो सप्त ऋषि ने प्रसन्नता पूर्वक दीर्घ आयु का वरदान दिया। तब महाराज हाथ जोड़कर मृकंड ऋषि खड़े हो गए और कहा कि हे सप्त ऋषियों, आपने आशीर्वाद दिया, बड़ा उत्तम है, लेकिन इस बालक की तो केवल 3 दिन की आयु बची है। सप्त ऋषियों ने सोचा कि जिसे हमने आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद विफल हो जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता, इसे हमें लेकर श्री ब्रह्मा जी की शरण में चलना चाहिए। तब महाराज ब्रह्मा जी की शरण में पहुंचे। ब्रह्मा जी ने सप्त ऋषियों के साथ उस बालक को देखा, ऋषि मानकर उसे भी प्रणाम किया और दीर्घायु का वरदान दिया। अब ब्रह्मा जी भी चिंतित पड़ गए कि मैंने तो ये आशीर्वाद दे दिया कि इसकी दीर्घायु हो। सप्त ऋषि कहने लगे हमने भी आशीर्वाद दे दिया, लेकिन इस बालक को तो शिव के आशीर्वाद से 5 वर्ष ही मिले हैं, अब क्या हो। ब्रह्मा जी कहने लगे कि भैया हमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, हमें भगवान भूत भावन शिव के चरणों में ही चलना चाहिए। तब सप्त ऋषि, ब्रह्मा जी, बालक और मृकंड ऋषि सब महाराज शिव के चरणों में पहुंचे। शिव ने सबको देखा और दीर्घ आयु का वरदान दिया। तब सप्त ऋषि कहने लगे महाराज, जिस बालक को आपने दीर्घ आयु का वरदान दे दिया, यह बालक तो वही है जिसे आपने 5 वर्ष की आयु प्रदान की है, और अगला 1 ही दिन बचा है, 1 दिन बाद इसकी मृत्यु हो जाएगी। आपका जो पहले वाला वरदान था 5 वर्ष वाला, या अभी का जो वरदान है दीर्घ आयु वाला, दोनों में से कौन सा सफल होगा? अगर पहले वाला सफल हो तो ये कल मर जाएगा, और आज वाला सफल हो तो ये बहुत काल तक जिएगा, लेकिन पिछले वाले को झूठा होना पड़ेगा। ये कैसे बात बनेगी? तो भगवान शिव समाधि में बैठे हैं और भगवान शिव कहने लगे हैं कि एक ब्रह्मा की आयु में बीतत हैं कल्प अनेक, और 10 ब्रह्मा बीते बने शंकर को दिन एक, और मेरे दिन के मास पुनि और मासन के फिर वर्ष, ऐसे 5 वर्ष रहे बालक सुखी सहर्ष। कहा मृकंड ऋषि से कि मृकंड ऋषि, मैंने आपके पुत्र को 5 वर्ष का जो आशीर्वाद दिया था, वो 5 वर्ष किसके थे? बोले वो 5 वर्ष मेरे थे। मेरी आयु जिस प्रकार है, मेरे 1 दिन में 10 ब्रह्मा बीत जाते हैं, उसी प्रकार आपकी बालक की जो 5 वर्ष की आयु है, वो 5 वर्ष की आयु मेरी आयु के समान होगी। ये आशीर्वाद भगवान शिव से प्राप्त हुआ। आप सोचो, केवल प्रणाम मात्र से मृकंड के पुत्र मार्कंडेय बन गए, जिन मार्कंडेय भगवान ने भगवान की माया का दर्शन किया है। ऐसा कोई नहीं है जिसने भगवान की माया का दर्शन किया हो। मार्तंडेय ऋषि ने भगवान की माया का दर्शन किया है, तो प्रणाम से ही वो दीर्घ आयु हो गए। और शास्त्र कहते भी है ना कि अविवादन शीलस्य नित्यो वृद्ध्योपसेविना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। जो अपने से बड़ों को प्रणाम करते हैं उनकी 4 चीजों में वृद्धि होती है। किन चीजों में? पहला कहा आयु, फिर दूसरा कहा विद्या, फिर यश और बल। आज जब हम बड़ों को प्रणाम करते हैं तो आयु की वृद्धि होती है। जब हम अपने गुरुजनों को प्रणाम करते हैं तो विद्या की वृद्धि होती है। पहले तो अध्यापकों के चरण छुआ करते थे, आज तो हम देखते हैं कि उनके चरणों भी नहीं छूते। लेकिन महाराज अध्यापकों के, गुरुओं के चरणों का वंदन करें, उन्हें प्रणाम करें, तभी विद्या का मूल तत्व हम जान पाएंगे। विद्या की वृद्धि तभी होगी तो गुरु का सम्मान होगा। तो प्रणाम से आयु, विद्या, यश, बल, इन 4 की वृद्धि होती है। इसीलिए भैया
आप जब ठाकुर जी के चरणों में पहुंचो तो सर्वप्रथम एक कार्य करो कि उन्हें प्रणाम करो। सर्वप्रथम एक कार्य करो, उन्हें प्रणाम करो। प्रणत देहि नाम पाप कर शरणो। शायद इस शरीर में इतनी सामर्थ्य ना हो भगवान मिले, लेकिन ये शरीर जितना भगवान को प्रणाम करेगा उतना निष्पाप होता चला जाएगा और एक दिन इस शरीर को भगवान जरूर मिलेंगे। तो आप सभी अपने गुरुजनों को, भगवान को, अपने से बड़ों को, तो सबको प्रणाम किया करो। प्रणाम सब चीज में सार्थक होता है। और आप सभी को यदि मेरी बात कही समझ में भी आई हो और अच्छी लगी हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अंत में दोनों हाथ उठाकर मेरे साथ कह दो, श्री राधे, श्री राधे, श्री राधे।